तो एक एक्सरसाइज है, तो देखें ये है बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये हम सीख चुके हैं। असल हमारा टारगेट अब अकाउंट्स पेबल का अकाउंट बनाएं, अली का अकाउंट बनाना है। ये है हमारा टारगेट कि अकाउंट्स का फ़ायदा क्या है। अब यही ट्रांजैक्शन हमने दोबारा कॉपी कर दी। अली का अकाउंट है, देखें पहला रिक्वायरमेंट क्या हमारा, अली का अकाउंट बनाओ। अब इस अकाउंट बनाने का फ़ायदा क्या है, देखें भाई, अली का अकाउंट बना लिया, अकाउंट पेबल अली। अब पहली ट्रांजैक्शन में अली इन्वॉल्व नहीं है, दूसरी ट्रांजैक्शन में अली क्रेडिट हो रहा है 5,000 रुपये से, तो 5,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया। और किस डेट को? जनवरी 5 का मतलब है 5/1। अच्छा एक और चीज़ बता दूं, क्रेडिट है, क्रेडिट का क्रॉस रेफरेंस हमेशा डेबिट होगा और डेबिट का क्रॉस रेफरेंस हमेशा क्रेडिट होगा। तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट है तो इसका क्रॉस रेफरेंस डेबिट होगा, और डेबिट में क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर। इसी तरह अकाउंट्स पेबल में डेबिट हो रहा है 3,000 रुपये से, तो 3,000 रुपये से डेबिट कर दिया। और जनवरी 12 का है तो ये डेबिट हो रहा है, डेबिट का क्रॉस रेफरेंस क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट में क्या लिखा है? कैश। तो ये देखिए मुख्तलिफ चीज़ें इसमें आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अकाउंट्स पेबल क्यों बढ़ रहा है? देखें क्रॉस रेफरेंस का फ़ायदा क्या? ओ सर फर्नीचर ख़रीदा जा रहा है। अकाउंट्स पेबल क्यों घट रहा है? लायबिलिटी क्यों घट रही है? ओ पेमेंट हो रही है सर, कैश के थ्रू पेमेंट हो रही है। तो ये अकाउंट बना दिया, और इस ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स पेबल इन्वॉल्व नहीं है। तो अकाउंट्स पेबल जहाँ जहाँ इन्वॉल्व है वहाँ पर हमने उसे डेबिट और क्रेडिट कर दिया। इसे कहते हैं पोस्टिंग। अब बैलेंस करेंगे, किस साइड की रकम बढ़ी है भाई? क्रेडिट की बढ़ी है। तो बैलेंस हम सीख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, जिस साइड की रकम बढ़ी हो टोटल कर ले। तो 5,000 का 5,000 डेबिट क्रेडिट की साइड बढ़ी है, और लेसर साइड पे, छोटे साइड पे भी वही अमाउंट लिख दें, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए कितनी अमाउंट चाहिए? बराबर करने के लिए सर 2,000 रुपये चाहिए। और बराबर करने के लिए हम पहले सीख चुके हैं बैलेंस कैरीड डाउन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये क्लोजिंग बैलेंस शो कर रहा है। हर क्लोजिंग बैलेंस आने वाले वक्त का ओपनिंग बैलेंस होगा। फेब के फर्स्ट डेट में बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000 रुपये। तो देखें अली के अकाउंट को हमने बनाया। इसमें सारी डिटेल्स किसकी आ रही है? अली की आ रही है। अली से कब माल ख़रीद रहे हैं? सिर्फ अली से सिर्फ एक ही दफ़ा माल ख़रीदा है, जनवरी 5 को 5,000 रुपये का। अली को कब पेमेंट की हमने? जनवरी 12 को पेमेंट की 3,000 रुपये। अली को अभी भी हमने कितनी अमाउंट देनी है? सर 2,000 रुपये। बैलेंस कैरी डाउन आ गया। तो अली के अकाउंट में सारी, ये स्पेसिफिक अकाउंट क्या है? अली का अकाउंट है। तो इसमें सारी डिटेल्स किसकी आ रही है? अली की आ रही है। तो देखें ये फ़ायदा होता है किसी भी अकाउंट को बनाने का। तो इसमें सारी डिटेल्स अली की आ रही है। तो हर कैरी डाउन आने वाले वक्त का बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। अब दूसरा अकाउंट देखें, कैश का अकाउंट बनाना है। तो कैश फर्स्ट टाइम देखें डेबिट हो रहा है, तो डेबिट कर दें 10,000 रुपये से। अच्छा डेबिट का क्रॉस रेफरेंस क्रेडिट होगा, लिख दिया कैपिटल, और डेट है जनवरी 1 का मतलब है 1/1। फिर दूसरे में कैश इन्वॉल्व नहीं है, तीसरे में कैश जा रहा है 3,000 रुपये, और डेट है 12 जनवरी। इसका क्रॉस रेफरेंस डेबिट बनेगा, अकाउंट्स पेबल अली। तो देखें क्रॉस रेफरेंस भी आपने सीख लिया। इसी तरीके से कैश डेबिट हो रहा है 1,000 रुपये से, तो डेबिट कर दें। क्रॉस रेफरेंस डेबिट का क्या होगा? क्रेडिट फर्नीचर, और ये आ गया 21 जनवरी। अब कैश के अकाउंट को बैलेंस करते हैं, किस साइड की रकम बढ़ी है भाई? डेबिट की रकम बढ़ी है, तो टोटल कर लिया 11,000। देखिए ये बैलेंस करना पहले हम सीख चुके हैं, दोबारा प्रैक्टिस हो रही है। यही बैलेंस हम छोटे साइड पे भी लिखते हैं, छोटी साइड पे क्रेडिट, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए कितनी रकम लाएंगे? बराबर करने के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? बैलेंस कैरी डाउन, जिसे अकाउंटिंग में कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। तो 11,000 में से 3,000 माइनस करेंगे 8,000 आएगा। हर बैलेंस कैरी डाउन आने वाले वक्त का बैलेंस ब्रॉट डाउन बनेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000। अब देखें ये अकाउंट किसका बना? कैश का अकाउंट बना। कैश की अकाउंट में सारी डिटेल्स किसकी आ रही है? कैश की आ रही है। तो कैश कब आ रहा है? जनवरी 1 को आ रहा है। देखें जनवरी 1 में कैश आया। क्यों आया? कैश आने के सैकड़ों रीजंस होते हैं कैश के आने के। और इस सर इन्वेस्टमेंट हुई है, इन्वेस्टमेंट ओनर ने की है, तो कैपिटल।
तो क्रॉस रेफरेंस का फ़ायदा क्या होता है, ये कैश के बढ़ने का रीज़न बता रहा है, ये कैश के बढ़ने का रीज़न आ रहा है। ये कैश क्यों आ रहा है, अच्छा सर फर्नीचर को सेल आउट किया आपने, सोल्ड किया आपने फर्नीचर को, ये कैश क्यों जा रहा है, ओ सर अली को पेमेंट की जिससे उधार पे ख़रीदी थी। तो देखें कैश के अकाउंट में सारी डिटेल्स किसकी आ रही है, कैश की आ रही है, कैश कब कब आ रहा है, कैश कब कब जा रहा है, और क्या डिटेल पता चल रही है भाई, कितना टोटल कैश बिजनेस में मौजूद था 11,000, कितना कैश बिजनेस से निकल गया 3,000, कितना कैश अभी भी बिजनेस में मौजूद है सर 8,000 मौजूद है। तो देखें कैश के अकाउंट में सारी डिटेल्स कैश की आ रही है और इससे हम बासानी कैश के बारे में पूरे नताइज हासिल कर सकते हैं। अब तीसरा अकाउंट बोल रहा है फर्नीचर अकाउंट बनाओ। किसका अकाउंट, फर्नीचर। पहली ट्रांजैक्शन में फर्नीचर इन्वॉल्व नहीं है, दूसरी ट्रांजैक्शन में फर्नीचर डेबिट है, 5,000 से डेबिट कर दिया। क्रॉस रेफरेंस डेबिट का क्रेडिट होता है, अकाउंट्स पेबल लिख दिया अली, और डेट है जनवरी 5 का मतलब है 5/1। फिर फर्नीचर इसमें भी इन्वॉल्व नहीं है, फर्नीचर 21 तारीख को इन्वॉल्व है, क्रेडिट हो रहा है 1,000 से ये कर दिया। और क्रेडिट का क्रॉस रेफरेंस डेबिट होता है कैश, तो कैश लिख दिया और डेट भी लिख दें 21/1। ये आपने पोस्टिंग कर दी, फर्नीचर डेबिट था डेबिट कर दिया, क्रेडिट है क्रेडिट कर दिया। अब बैलेंस करते हैं, किस साइड की रकम बड़ी है, डेबिट की 5,000 टोटल आ गया। यही बैलेंस आप लेसर साइड पे भी लिख दें। अब दोनों बराबर करना है तो कितनी अमाउंट लाएं कि ये बराबर हो जाए भाई, कितनी अमाउंट लाएं सर, 5,000 में से 1,000 माइनस करें तो 4,000 चाहिए बैलेंस बराबर करने के लिए। तो उससे क्या यूज़ करेंगे, बैलेंस कैरीड डाउन, और हर बैलेंस कैरीड डाउन आने वाले वक्त का बैलेंस ब्रॉड डाउन बनेगा। Feb 1 बैलेंस ब्रॉड डाउन 4,000 रुपये। तो अब फर्नीचर के अकाउंट में सारी डिटेल्स किसकी आ रही है, फर्नीचर की आ रही है। फर्नीचर की डिटेल्स क्या होती है भाई, फर्नीचर कब खरीद रहे हैं और फर्नीचर कब बेच रहे हैं। तो अब देखें क्या डिटेल्स पता चली, फर्नीचर 5,000 का ख़रीदा जनवरी 5 को, क्रॉस रेफरेंस क्या है, क्यों, अच्छा उधार पर ख़रीदा, अली को पैसे देने। फर्नीचर कितनी मालियत का बेच दिया, 1,000 रुपये का बेच दिया। किस पर बेचा, अच्छा कैश पर बेचा। देखें क्रॉस रेफरेंस बताता है, ये क्रॉस रेफरेंस बताता है फर्नीचर बढ़ा कैसे, ये बताता है क्रॉस रेफरेंस, अच्छा फर्नीचर घटा कैसे, अच्छा कैश पर बेचा है। तो इतना अब डिटेल्स क्या है, टोटल फर्नीचर कितना था बिजनेस में 5,000 रुपये का, कितना फर्नीचर बेच दिया बिजनेस वाले ने 1,000 रुपये का, कितना फर्नीचर अभी भी बिजनेस के इस्तेमाल में है सर 4,000 रुपये का। ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये अकाउंट का क्या गेम है, अकाउंट के कॉन्सेप्ट क्या है। आई होप आपको अकाउंट का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा।